मर्ज सॉर्ट में दो चीजें हैं। पहली चीज है इसका मर्ज का एक एल्गोरिथम है और एक मर्ज सॉर्टिंग का एल्गोरिथम। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने मर्ज कैसे करते हैं। मर्ज करने के लिए फॉर एग्जांपल आपके पास दो एरे हैं और वो ऑलरेडी सॉर्टेड हैं और आप उनको मर्ज करके एक बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एरे है ए और एक एरे है बी आपके पास, और आप मर्ज करके एक सी एरे बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ए के अंदर आपके पास कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं, वो हैं 2, 8, 15, 18, ये चार एलिमेंट। एक और बी एरे है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं, फॉर एग्जांपल 5 है, 9 है, 12 है, 17 है, 25 है, 30 है। तो आपके पास सी एरे किस तरह की होगी अगर मैं इन दोनों को ये दोनों सॉर्टेड ऑर्डर में, तो मैं इनको अगर मर्ज करूं तो मर्ज की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होनी चाहिए। सबसे पहले 2 आना चाहिए। इन दोनों को मैंने कंपेयर किया, जो सबसे छोटा है वो कौन सा है, 2, मैंने वो लिख दिया। इसके बाद इस एलिमेंट्स को इसके अगले एलिमेंट के साथ कंपेयर किया, जो एलिमेंट छोटा है उसको लिख लिया। फिर इस एलिमेंट्स को अगले इसके साथ कंपेयर किया, जो इसमें से छोटा है वो लिख लिया। फिर इस एलिमेंट्स को जो बच गया इसको दोबारा फिर मैंने इसके साथ कंपेयर किया, जो छोटा है वो लिख लिया। फिर इसके बाद मैंने इसको इसके नेक्स्ट के साथ कंपेयर किया, तो ये आ जाएगा 12 आ जाएगा। फिर 12 को मैंने, फिर इसके बाद 15 आ गया, एंड इसी तरह से ये चलता जाएगा। 15 के बाद 17 आ जाएगा, इसके बाद 18 आ जाएगा, 25 आ जाएगा एंड 30 आ जाएगा। ओके, ये हम इस तरह से करेंगे। इसको दोबारा आप देख लें कि मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, जो सबसे स्मॉलेस्ट है उसको लिख दिया यहाँ पे, इसका इंडेक्स में आगे ले गया, इसका इंडेक्स वहीं रहने दिया। फिर इन दोनों को कंपेयर किया, जो इनमें से स्मॉलेस्ट है उसको मैंने लिख दिया, जिसको मैंने लिखना है उसका इंडेक्स मैंने आगे ले गया। अब इन दोनों को मैंने आपस में कंपेयर किया, तो जो स्मॉलेस्ट है वो मैंने लिख दिया और उसका इंडेक्स में आगे ले गया। इंडेक्स जब भी चेंज होगा फिर मैं दोबारा कंपेयर करूंगा, तो इनमें से जो स्मॉलेस्ट है वो मैंने लिख दिया और उसका इंडेक्स में आगे ले। इसके बाद यहाँ पे भी मेरे इंडेक्स इस वक्त हैं, इन दोनों को आपस में कंपेयर किया, जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो मैंने लिख दिया और उसका इंडेक्स में आगे ले गया। इसके बाद मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट है उसको मैंने लिख दिया और इंडेक्स में आगे ले गया। इसके बाद इन दोनों को मैंने आपस में कंपेयर किया, सॉरी ये क्या कर दिया, 17 पहले लिखा गया था तो इसका इंडेक्स यहाँ पे। इसके बाद 18 और 25 ने कंपेयर होना था तो 18 लिखा गया। इसके बाद ये लिस्ट खत्म हो गई, तो उसके बाद जितने भी एलिमेंट इसके अंदर बच गए हैं वो सारे के सारे ऐड। इस चीज को समझ रहे हैं आप? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं कि अगर दो एरे ऑलरेडी सॉर्टेड हैं और मैं उनको मर्ज करना चाहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि वो दोनों फिर भी सॉर्टेड रहें, तो ये तरीका है कि आप दोनों के ऊपर इंडेक्स रख दें, जिसकी वैल्यू कम है उसको लिख दें और उसके इंडेक्स में एक का इंक्रीमेंट कर दें। इस तरह से करते जाएं। जब एक एरे लिस्ट खत्म हो जाए तो दूसरी एरे लिस्ट को फिर एज इट इज बकाया सारे एलिमेंट्स उसके वैसे ही। तो इसका एल्गोरिथम किस तरह से होगा, तो फॉर एग्जांपल मर्ज का एल्गोरिथम है तो ये इसके अंदर दो एलिमेंट्स, दो एरे हैं सॉर्टेड,
एक ए है, एक बी है। सपोज इसका इंडेक्स जो है वो m है और इसका इंडेक्स जो है वो n है, तो मैं ये दोनों भी पास कर लेता हूँ, m और चलिए c भी अगर पास करनी है तो कर दें, दरमियान में लिखनी है तो लिखिए। यहाँ पे I इज इक्वल टू 1, ऑब्वियसली j इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1। ये मैं तीनों के ऊपर एक एक इंडेक्स लगा दिया कि ये I है, ये j है और ये k, दोनों को 1 1 पोजीशन पे मैंने लिया, तीनों को 1 1 पोजीशन पे मैंने लिया। अब मैंने एक लूप लगाई while कि जब तक ये लूप चलती रहे, जब तक I इज लेस देन अपने इंडेक्स से कम है एंड j का इंडेक्स अपने से कम है, उसका इंडेक्स है n। मैंने यहाँ पे लिखा if ai is less than bi, तो क्या करे, c k प्लस प्लस इज इक्वल टू k I प्लस प्लस, else c k प्लस प्लस इज इक्वल टू b j प्लस प्लस। जी यहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछे। क्लियर है ये चीज या नहीं? बताइएगा, इफ ठीक एल्स है, में थोड़ा सा कंफ्यूजन हाँ हुई है। ये देखें, पहली दफा a1 इज लेस देन b1, ये हमने कंपेयर किया, ये a1 2 है और ये 5 है, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना, ये कंडीशन ट्रू हो गई है, यस सर। ट्रू हो गई है। तो c की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू कितनी है 1, c1 इज इक्वल टू ai में कितनी वैल्यू है 2, ये हो जाएगा। और ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगे हुए हैं, ये इक्वेशन चलने के बाद k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, दोनों इंक्रीमेंट कर जाएंगे। लूप ऊपर चली गई, अभी भी इंडेक्स कम है दोनों। फिर इसके अंदर आ गई ai, अब ai कितना हो गया, a2 हो गया, क्योंकि i की वैल्यू 2 है, i j की वैल्यू उतनी ही है, ये j है, तो ये j है। अब हमने कंपेयर करना है a2 इज लेस देन b1, a2 8 है और ये 5 है, तो अब क्या होना है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई कि 8 इज नॉट लेस देन 5, तो एल्स वाला पार्ट चल जाएगा। एल्स वाले पार्ट ने क्या किया, ये कर देगा c2 इज इक्वल टू बी जे की वैल्यू अभी भी 1 नहीं है, तो ये 5 इसके अंदर लिख देगा, b1 लिख देगा। तो अब हमारे पास क्या हो गया, के इंक्रीमेंट चलने के बाद क्या हो गया, इसके चलने के बाद के की वैल्यू जो है वो 3 हो गई, आई की वैल्यू उसी तरह से अभी भी 2 है और जे की वैल्यू जो है वो भी 2 हो गई। दोनों के इंडेक्स यहाँ आ गए, इसका 8 पे आ गया, इसका 9 पे आ गया। इसी तरह लूप ऊपर जाएगी, फिर दोनों कंपेयर होंगे, ठीक है।
समझ आ गई किस तरह से हो रहा है? यस ये सर। ये चलाता जाऊं अभी? नहीं नहीं सर, सब आपकी ठीक है। आपकी आवाज कट गई है। चलो ठीक हो गया, समझ। आपकी आवाज में बिल्कुल नहीं पता चला आप क्या कह रहे हैं, डिस्टॉर्शन है फुल। समझ आ गई। ओके ओके ओके। ये आपकी लूप कब तक चलेगी? ये जब तक चलेगी जब तक दोनों के इंडेक्स ट्रू रहते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब इन दोनों में से फॉल्स हो जाएगी, या आई इज लेस देन एम खत्म हो जाएगा या जे इज लेस देन एम खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी एक एरे खत्म हो जाएगी, दूसरी अभी पड़ी हुई है, दूसरी अभी पड़ी हुई है। आपने जो पड़ी हुई है उसके सारे एलिमेंट एज इट इज लिख देने। तो इसका मतलब है एल्गोरिथम अभी और चलेगा। इन दोनों में से मुझे नहीं पता कौन सी पड़ी हुई है, तो मैं दोनों के लिए लिख देता हूं फॉर, यहाँ पे मैं सेमीकोलन डाल देता हूँ कि आई की जो भी वैल्यू है मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन आई लेस देन आर इक्वल टू एम, आई प्लस प्लस। ये लगा के मैंने आई का, अगर आई का एरे बड़ा है तो मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी, हाँ ए आई सी इज इक्वल टू, ये लिखा जाएगा अगर अगर दूसरी एरे कुछ बच गई है तो उसको भी मैं लिखता हूँ सेमीकोलन जे इज लेस देन आर इक्वल टू एन, जे प्लस प्लस, और यहाँ पे लिख देंगे सी के प्लस प्लस इज इक्वल टू बी जे। ये आपका, ये दोनों लूप्स जो भी एरे बड़ी हुई उसके लिए ये चल जाएगा। अगर इसमें कोई है मसला तो मुझे बता दो। इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग में मसला है तो मुझे बता दें, हो गया तो मुझे फिर भी कह दें, कोई बात नहीं आ रही। ये आपके पास ये जो मर्जिंग थी, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास दो एरे ही हों, आपके पास चार एरे भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 6 12 3 5 9 8 10 16 2 4 8। तो आप इसका भी कोड उसी तरीके से आप लिख सकते हैं। तो वाइल के अंदर ज्यादा कंडीशंस आ जाएंगी और फिर उसके अंदर ए को बी से कंपेयर किया जाएगा, बी को सी से किया जाएगा। तो इस तरह आपके पास एक लिस्ट आना शुरू हो जाएगी, 2 3 4 5 6 8 एंड सो ऑन, ये चलती जाएगी। जो पहले हमने प्रोग्राम लिखा, जो पहले लिस्ट हमने की थी, दैट इज कॉल्ड टू वे मर्ज, और दिस इज कॉल्ड फोर वे मर्ज, क्योंकि इसके अंदर फोर एरे है दोनों मर्जिंग की है। क्योंकि इसके पास जो टू वे मर्ज है, इसके अंदर हमारे पास कोई ऑप्शन किस तरह से हो सकती है, ये टू वे मर्ज है, ये फोर वे मर्ज किस तरह से होगी कि आपके पास अगर कोई लिस्ट है ए बी सी, ये वाली लिस्टें हैं, तो आप इसको
इस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं। तो आप इस तरह करें कि पहले ए बी को सॉर्ट कर लें, फिर सी बी को आपस में सॉर्ट कर लें, एक बना लें, फिर इन दोनों से आप एक नई क्रिएट कर लें। इस तरह हो सकता है ना कि आप इससे एक लिस्ट क्रिएट कर लें जो कि हमारी होगी 3 4 5 6 9 12, और यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास 2 4 8 10 16 18, और फिर आप इन दोनों को सर्च कर लें। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ए बी सी और डी लिखे हुए हैं, तो आप इसको पहले इसको कर लें, फिर जब ये लिस्ट आ जाएगी तो जो भी आएगी हमारे पास लिस्ट, इसको इसके साथ कर दें, फिर इसके बाद कोई लिस्ट आ जाएगी आपके पास, फिर इसको इसके साथ कर दें। ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि ए बी सी डी, आप इन दोनों को इस तरह से कर दें, फिर इसको इसके साथ कर दें, ठीक है, एंड सो ऑन, फिर आपके पास एक लिस्ट आ जाए, फिर इसको इसके साथ कर दें। तो देयर आर एटलीस्ट 4 वे ही होते हैं कि आप इस तरीके से इनको मर्ज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड मर्ज सॉर्ट। एक से ज्यादा एरेज हैं तो आप 2 वे सर्च हो सकती है, 2 वे सॉर्ट हो सकती है, 2 वे मर्जिंग हो सकती है, या आपके पास 3 है तो 3 वे मर्जिंग होगी, 4 एरेज हैं तो आपके पास 4 जे मर्जिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एरे है और वो है 9 3 7 5 6 4 8 2, ये आपके पास एरे है और ये ए है। तो इसको अगर मैं 2 वे मर्ज सॉर्ट करना चाहती हूँ, 2 वे मर्जिंग तो आप समझेंगे, 2 वे अब मर्ज सॉर्ट क्या होगा कि मैं दो दो एलिमेंट्स को सॉर्ट करना चाहता हूँ। 2 वे मर्ज सॉर्ट कि दो दो एलिमेंट्स को मैं लेके फिर उनको सर्च करना चाहता हूँ। तो 2 वे मर्ज सॉर्ट में ये होगा कि मैं इसको और इस एलिमेंट्स को आपस में लूंगा और इनको आपस में मैं सॉर्ट कर लूंगा, तो ये मेरे पास 3 और 9 आ जाए। फिर इसको और इसको आपस में सॉर्ट करूंगा तो ये एलिमेंट्स हो जाएंगे। फिर मैं इसको और इसको सॉर्ट करूंगा तो मेरे पास 4 और 6 हो जाएंगे। फिर मैं इसको और इसको सॉर्ट करूंगा तो मेरे पास 2 और 8 हो जाएंगे। ये मेरा फर्स्ट पास है, एक दफा मैं इस तरह से गुजर जाऊंगा। फिर मेरा सेकंड पास क्या है, दूसरी इटरेशन में क्या होगा, मैं इन दोनों को आपस में सॉर्ट करूंगा, मर्ज करूंगा, क्योंकि अब ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ, क्योंकि दो एलिमेंट्स बड़े आराम से किए जा सकते हैं सॉर्ट के। अगर मैं इसका इंडेक्स इसके साथ करूँ तो 3 और 9 आ जाएंगे। फिर मैं दोबारा इसको चलाऊं, इन दोनों को, ये दोनों सॉर्टेड है, तो मेरे पास इस तरह की एक लिस्ट आ जाएगी, और यहाँ से भी मेरे पास एक लिस्ट आ जाएगी 2 4 6 8। फिर मैं इन दोनों को सर्च करूंगा, ये मेरा थर्ड पास हो जाएगा, जिसके अंदर मेरे पास कंप्लीट जो है वो 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आएगा। तो ये मेरा 2 वे मर्ज सॉर्टिंग होगा। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ये कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे मेरे पास थे, ये आइट्रेशन एक दफ़ा चली है और ये चली है 8/2/2/2, 3 दफ़ा ही चली है ना, तभी 1 के बराबर आ जाएगा। ये 3 1 2 कितनी दफ़ा चली हुई है, 2 दफ़ा चली है या 3 दफ़ा, ये तो फुल एलिमेंट्स है। हम्म,
कितने पास चले हमारे पास? पहले ये हुआ एक दफा, फिर ये हुआ एक दफा, फिर ये हुआ एक दफा। ये 3 दफा एलिमेंट चले हैं, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो log n बनती है। हेलो Yes, sir. जी, आप समझ गए हमारी शॉर्ट किस तरह से होती है? इसका एल्गोरिथम लिखना शुरू करूं? यस सर। ठीक है, एल्गोरिथम मैं इसका लिख देता हूं आपको। इसका एल्गोरिथम ये है कि फॉर एग्जांपल मर्ज सॉर्ट, मैं इसको कह लेता हूं मर्ज सॉर्ट कह लेता हूं। इसके अंदर वही एरे पास करेंगे, लो इंडेक्स पास करेंगे और हाई इंडेक्स पास करेंगे। क्या आपके पास है? इफ L is less than H, तो क्या करें? हम इसका मिड निकालें। मिड निकालने के बाद हम करेंगे यहाँ पे मर्ज सॉर्ट। हमने ये कॉल किया है अपने ही मेथड्स को, ms लिख देते हैं, ये ms को लिख देते हैं। L और मिड, दो चीजें पास की, ये एरे। फिर मर्ज सॉर्ट ए मिड प्लस 1, हाँ ये। और तीसरा हमने पहले एक मेथड लिखा था मर्ज का, उसके अंदर तीनों चीजें पास होनी है, मिड, एल, मिड और ये टोटल है। ये किस तरह से रन होता है इसको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, बस आप इसको थोड़ा सा व्यू कर लें कि मर्ज सॉर्ट होती किस तरह से, क्योंकि ये जरा लेंथी होगा तो इसको कल पे रख लेते हैं। कल इसको डिटेल में देख लेंगे कि हम इसको किस तरह से सॉर्टिंग करते हैं, ये एल्गोरिथम किस तरह से चलता है। ओके जी, हेलो। Yes. यस सर। ओके, ये यहाँ तक है मर्ज सॉर्ट। कोई ड्राई रन लेके उसको रन कर लेंगे, ये स्टैक में किस तरह से बिहेव करता है। Yeah. जी, इसमें सर ये जो लास्ट वाला है इसके अंदर खाली m आएगा। हमने एक एल्गोरिदम पहले नहीं लिखा, ये तो मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिदम है। इससे पहले हमने एक मर्ज का एल्गोरिदम लिखा था, वो जिसमें दो ओके लिस्टें की थी। ओके 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 ठीक है, जब भी हमने जी ये चलाने हैं तो हम इसको डिवाइड करते जाते हैं और फिर उसके बाद हम उसको इकट्ठा भी तो करते हैं ना। पहले डिवाइड करते जाते हैं, ये चीजें जो हैं वो डिवाइड करने के लिए हैं, ये दोनों लेफ्ट और राइट पोर्शन, और बाद में फिर ये इकट्ठा करने के लिए। सबसे पहले स्टैक में ये वाली चलेगी और खत्म होगी, फिर ये वाली चलेगी और खत्म होगी, फिर इसके बाद उनकी मर्जिंग शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब भी रिकर्सिव कॉल में कंट्रोल जाता है तो वो अगली इस पे नहीं आ सकता। ये नहीं हो सकता कि ये लाइन चले और उसके फौरन बाद ये चल जाए, बल्कि ये बार बार अपने आप को कॉल करती रहेगी जब तक ये खत्म नहीं हो जाती। इसका मतलब है कि ये अगर ये आपका ट्री है तो ये इस एंड के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये उनको अकेला 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 कर देगी। फिर इसके बाद इसकी बारी आएगी, इसको अकेला अकेला कर देगी, फिर इन दोनों के बाद इसको फिर मर्जिंग के लिए जाना है, फिर तीसरी ट्रांजिशन पे आएगी और फिर ये चलती रहेगी। ठीक है, इसको टाइम ज्यादा लग जाना था, इसी वजह से मैंने शुरू नहीं किया। इसको नेक्स्ट में हम कर लेंगे। ओके, यस सर। चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज।